देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं तो दमोह से इस वक्त की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कलेक्टर से नहीं मिल पाने पर युवक ने ऐसा कदम उठा लिया जिससे कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। शराब के नशे में युवक ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और अपनी पत्नी को वापस बुलाने की गुहार लगाने लगा। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के दमोह का है, जहां गुरुवार शाम कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब तिंदौनी गांव का एक युवक शराब के नशे में कलेक्टर से मिलने पहुंचा। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी को वापस बुलाने की मांग को लेकर कलेक्टर से मिलना चाहता था, लेकिन उस समय कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर बैठक में व्यस्त थे, जिसके चलते युवक की मुलाकात नहीं हो सकी। कलेक्टर से नहीं मिल पाने पर युवक नाराज होकर कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकला और पास ही लगे ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। युवक को ट्रांसफार्मर पर चढ़ते देख तत्काल बिजली सप्लाई बंद कराई गई और प्रशासनिक अमले को सूचना दी गई। जैसे ही कलेक्टर की नजर युवक पर पड़ी, वे खुद मौके पर पहुंचे और समझाइश दी। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर कहीं चली गई है और वह प्रशासन से उसे वापस बुलाने की मांग कर रहा है। वहीं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि युवक को समझाकर नीचे उतरवाया और उसका आवेदन लेकर उचित व न्याय संगत कार्यवाही का आश्वासन दिया। युवक को भोजन पानी भी उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद वह शांत होकर अपने घर लौट गया। के बाहर जो सांची पार्लर है उसके बगल में ट्रांसफार्मर एक डीपी लगी हुई है, तो उस डीपी के ऊपर एक व्यक्ति जो तिंदनी गांव के हैं वो ऊपर डीपी के ऊपर कुछ ऊंचाई पे चढ़ गए थे और मेरा संयोग से वहीं से निकलना हुआ, तो फिर मैं वहीं रुक गया था और काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर और फिर सबने उनसे पूछा कि क्या समस्या है। तो वो शराब के नशे में थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो कलेक्टर साहब से मिलने के लिए गए थे, लेकिन कलेक्टर साहब से उनको वो मुलाकात नहीं हो पाई और लोगों ने मिलने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने शराब पी हुई थी और उस समय मैं एक मीटिंग ले रहा था, संभवतः इसलिए भी मुलाकात नहीं हो पाई। तो चूंकि वो मुझसे मिलना चाह रहे थे लेकिन वो बहुत शराब पिए हुए थे, इसलिए संभवतः सुरक्षा कारणों से लोगों ने उनको मना कर दिया होगा। फिर हमारी उनसे संवाद हुआ, चर्चा हुई और उनकी परेशानी एक व्यक्तिगत परेशानी थी कि उनकी पत्नी कहीं चली गई हैं और उनके बच्चों को भी शायद उनके ससुराल वालों ने या कुछ लोगों के उनका कहना था कि वो कुछ लोगों के बहकावे में आकर के नहीं आ रही हैं, तो उनको वापस लाने में सरकार या प्रशासन मदद करे। फिर उनसे चर्चा के बाद उनको नीचे उतरवाया गया और फिर उसके बाद वो मेरे कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने पूरा एक आवेदन हमको लिख करके दिया है। हमने उनकी भोजन चाय आदि की व्यवस्था की और वो फिर संतुष्ट होकर के अपने घर गए हैं। उनका आवेदन ले लिया गया है। उस आवेदन के ऊपर जो भी नियम सम्मत कार्रवाई है हम कराने का कार्रवाई करेंगे। हालांकि युवक काफी नशे में था और उसे मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। प्रशासन की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि समय रहते बिजली सप्लाई बंद कर दी गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल प्रशासन मामले में जांच और आवश्यक कार्यवाही की बात कह रहा है। विशाल रजक, ETN न्यूज, दमोह। झोपड़ी में रहता हूँ, बरसात आती है ना तो मेरी झोपड़ी में इतना पानी रहता है। कभी मकान बनवा के दिया है, जो कुआं चलेगा उसका भी खुली दिलवाई है। चलो हम सब दिलवा रहे हैं। तुम्हें देखो लाइट गोल हो गई है, अब तुम नीचे उतरे बंद करो। तुम आज तक कभी मेरे से मिले हो क्या? आ जाओ। हाँ, सब तो नाचे तो आज अब तो सुना है। नीचे आना, तुम यहाँ नीचे आना समझ।